आइए दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे सभी लोग? आइए सब लोग अच्छे होंगे। बने रहना मेरी वीडियो में लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, जम्मू जाएंगे, काशी जाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे बने, कथा करवाएंगे, भागवत करवाएंगे, लेकिन माँ बाप को अपने साथ में रखने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की जिंदगी को, ऐसे लोगों की पूजा पाठ को। जब तुम माँ बाप को खुश नहीं रख सकते हो, माँ बाप को रुला रहे हो जीते जी, तुम्हें पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं है। मंदिरों में जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, घंटा बजाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्यों जाते हो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं? जिसने अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में शर्मिंदगी महसूस की, दो रोटी देने में प्रॉब्लम महसूस की, परेशानी महसूस की, उसे पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। रहो आराम से। गरीब हो जाओगे माँ बाप को रखने से, तो क्यों जाते हो मंदिरों में? खर्चा करने के लिए क्यों जाते हो? क्यों दान करने जाते हो? बताओ, क्यों करते हो ड्रामा? माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, ना कोई हो पाएगा। मंदिरों में घंटा बजाने से अच्छा है कि माँ बाप के पैर पकड़ लो, धरती पे ही स्वर्ग नजर आ जाएगा। जिस दिन से गर्भ में होते हैं बच्चे, माँ बाप उसी दिन से उम्मीद लगा लेते हैं, सहारा करने लगते हैं, बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं कि मेरा बेटा होगा, बहुत अच्छी जिंदगी होगी, बेटा कामयाब होगा, मेरा नाम रोशन होगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। तो तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारे लालन पालन में, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखते हैं, चाहे वो बेशक मजदूरी करे। कभी माँ बाप ये नहीं कहते हैं किसी से कि हमारे 4 बच्चे हैं तो हम परेशान हैं, मरे जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन बच्चों को लेकर कभी ये नहीं बताएंगे कि भैया मेरे बच्चे हैं तो हम क्या करें, बहुत परेशानी है मुझे। और वही 4 बच्चे मिलके 2 माँ बाप को पालने में इतने गरीब हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब बंटवारा होता है बच्चों में, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो माँ बाप का भी बंटवारा होता है। सभी ने देखा होगा, क्योंकि बिना बंटवारे के नहीं रख सकते। तुम क्या रख पाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है माँ बाप को रखने की। माँ बाप की औकात थी जो 4 बच्चे पाल के रखती है। 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, तो उनमें पता माँ बाप का कैसा बंटवारा होता है। 6 महीने तुम रखोगे, 6 महीने हम रखेंगे, 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो परेशान हो जाते, अरे भाई ले जाओ, जाओ जल्दी, हमारा टाइम खत्म हो गया। अगर माँ बाप ने कभी बंटवारा किया होता ना, माँ बाप ने अगर तुम्हें छोड़ दिया होता, भिखारी बनने पे मजबूर हो जाते। माँ बाप की देन है जो तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने कामयाब हो गए हो। अगर वो तुम्हारा ध्यान ना रखते तो तुम कामयाब हो जाते, डायरेक्ट बड़े होके सब कुछ कर लेते। शुरुआत तुम्हारी अच्छी थी, इसलिए तुम कामयाब हुए हो। माँ बाप को रखने में गरीब होते हो। जिस दिन तुम्हें भगवान ने गरीब करना शुरू कर दिया ना, देखते रह जाओगे, कुछ भी संभाल नहीं पाओगे। जब भी तुम्हारे हाथ से चीजें छूटने लगेंगी, जैसे बालू नहीं पकड़ते, बालू को कोई पकड़ नहीं सकता ज्यादा देर तक, धीरे धीरे सारी फिसल जाती है, वैसे ही सब कुछ चला जाएगा। जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने अपने बाप को गाली दी, उसको नाली का कीड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये महापाप के अंदर आता है। जो भी बेटा अपने बाप को गाली देता है, बाप पे हाथ उठाता है, महापाप की श्रेणी में आता है ये सब। जिस बहू ने अपने सास ससुर पे हाथ उठाया होगा, महापाप की श्रेणी में आता है। तुम्हें नाली के कीड़े बनने से कोई रोक नहीं सकता है। महापाप कर रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी। और बंटवारा करना तो थोड़ा दिमाग से करना, हिसाब से करना, क्योंकि आगे तुम्हारा भी बंटवारा होने वाला है। तो कहीं पे गड़बड़ी हो जाए तो लिख के और रख लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे अगर कहीं पे गड़बड़ी करें तो उनको बता सको कि नहीं, ऐसे बंटवारा किया जाता, ऐसे मैंने किया था। जब तुम्हारा नंबर आएगा ना, तब पता चलेगा बंटवारा कैसा होता है। तो आज से जो लोग अपने माँ बाप को नहीं अपने साथ रख सकते, तो वो लोग पूजा पाठ आज से ही बंद कर देना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मत जाना वृंदावन मथुरा, वहां जाने से कोई कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। पाप कर रहे हो, महापाप। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कम हो जाते हैं,
कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम नहीं होंगे, तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। तुम कामयाब होते हो ना, दोस्तों के साथ जिनके साथ घूम रहे हो ना, वो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, चाहे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हो। सिर्फ माँ बाप को छोड़ के कोई नहीं चाहेगा कि तुम कामयाब हो जाओ, फिर बाद में वही माँ बाप खराब लगते हैं। कोई साथ में रखता भी है तो ऐसे रहते हैं माँ बाप जैसे वो किसी मालिक के घर में रहते हो, ऐसे नहीं रहते जैसे तुम अपने माँ बाप के घर में रहा करते थे। किसी दिन एक दायरे में रहते, एक सीमा रेखा में रहते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे 2-4 मिनट बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो, इसके बाद उनके साथ कुछ ना करो, उनको बहुत प्राउड महसूस होगा। किसी के 2 बेटे होते हैं, किसी के 4 बेटे होते हैं, तो अधिकार सबका होता है कि सभी लोग अपने माँ बाप की सेवा करें। तो आपको चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी का बेशक आप बंटवारा कर लें, लेकिन माँ बाप का बंटवारा ना करें। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि अब माँ मेरे पास रहेगी, अब तुम्हारे पास काफी दिन से, अब मेरे पास पिताजी रहेंगे, तो वो चीज अलग हो जाती है। क्योंकि भाई अधिकार तो सबका है माँ बाप पे, है ना, रख सभी लोग सकते हैं, लेकिन बंटवारा मत करिए। आप ये कहिए कि माँ कुछ दिन के पास रहो, अब हमारे पास रहो आके। मतलब माँ बाप को ये लगना चाहिए कि मेरे बेटे परेशान है हमें रखने के लिए, ये नहीं कि जबरदस्ती से तुम रखोगे। कैसे नहीं, हम इतने दिन से रखे, हम गरीब हो गए, अब तुम भी गरीब हो जाओ, ये चीज नहीं फील होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि आपके माँ बाप किसके साथ रहते हैं, तो कभी भी ये मत कहना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते। अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए, इतनी तुम्हारी औकात हो गई कि माँ बाप को भी तुम पालने लगे। ये कहना कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं, कभी अच्छे इंसान बन के भी देख लो। खराब तो सभी लोग बनते हैं, अच्छे बन के देखो भाई।